कोरोना से जिस तरह बाकी शोबे ज़िंदगी को नुकसान हुआ तो उसी तरह स्टूडेंट्स को भी। एक बात ये कि लाइब्रेरीज़ बंद हुए तो स्टूडेंट्स लाइब्रेरीज़ नहीं जा पाते थे, तो वो बुक्स और वो टाइम वो नहीं दे पाते थे अपने एजुकेशन को, और इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो गए थे, वहाँ से भी स्टूडेंट्स ने बहुत मार खाई थी। और घर में आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, घर में अगर आपके पास 24 आवर्स नेट अवेलेबल हो, जो कि मुझे लगता है हर स्टूडेंट की बस की बात नहीं है। जो एवरेज स्टूडेंट्स है, लोअर क्लास है, तो उनको ये नेट सिर्फ लाइब्रेरी से मिल सकती है। हम ना डिजिटल को इनकार कर सकते हैं ना बुक्स को। डिजिटल में ये है कि ऐसे बुक्स हैं जो आपको आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं है या जिनको आप ख़रीद नहीं सकते हैं, लेकिन डिजिटल में आप एक क्लिक से वो बुक पढ़ सकते हैं। बुक्स के हवाले से माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम काम हो रहा है, लेकिन इस सिलसिले में 8 अगस्त लाइब्रेरी डिजिटल शायद बादमान काकर के हवाले से वो काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बुक्स के हवाले से काम और कोई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ख़ासकर ये काम कर रहे हैं। तो बाकी जो दोस्त वगैरह हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैं मुझसे जो हो सका मैं अपनी तरफ से तो बुक्स लिखा है। बाकी जो दोस्त वगैरह हैं वो काइंडली इन 14 अगस्त की लाइब्रेरी को सपोर्ट करें, क्योंकि ग्वादर से लेकर चमन तक जितने भी लाइब्रेरी वगैरह बन रहा है, तो उनमें 14 अगस्त के हवाले से हर जगह पे हर इलाके में लाइब्रेरीज़ वगैरह बना रहे हैं। 30-35 साल पहले कुछ लोग किताब ख़रीदने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोगों को तलाश करते थे, लाइब्रेरियों में लाइन लगाते थे, लाइब्रेरियों में जाते थे। इस 30-35 साल में वो कम हुआ है। तो अब जो है निज़ाम को चेंज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को अगर आपने मजबूत करना है तो निज़ाम की तब्दीली सबसे पहला रास्ता है। एजुकेशन की बुनियाद क्या है? या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरीज। वो खा गवर्नमेंट के हवाले से चल रही हैं, उनका निज़ाम भी बेहतर नहीं है। प्राइवेट हवाले से चल रही हैं तो ज़ाहिर है उनके पास जितना वसाइल होंगे इतना वो चलाएंगे, तो उनके वसाइल को बढ़ाया जा सकता है, वो मदद के ज़रिए मुमकिन है। शहीद बादमाद कर फाउंडेशन का विज़न एक मुख्तलिफ बेस पे बुनियाद रखता है। इसी हवाले से शहीद बादमाद कर फाउंडेशन एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एकदम उन्होंने कोयटा में और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी के क़याम से किया। कोयटा में उन्होंने शहीद बादमाद 8 अगस्त के नाम से लाइब्रेरी कायम की है, जो कि कोयटा शहबाज टाउन में वाक़िया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पिशीन के गाँव बलोची में शहीद कायर ख़ान के नाम से लाइब्रेरी कायम कर रहे हैं, और जो में भी लाइब्रेरी में एक कॉर्नर 8 अगस्त के नाम से कायम किया गया है। और शहीद बादमाद फाउंडेशन पूरे बलूचिस्तान के 8 डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी कायम करने का विज़न रखती है। 8 अगस्त लाइब्रेरी कोयटा में स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पे किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा डिजिटल फैसिलिटी मौजूद हैं, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ साथ मुख्तलिफ जर्नल, रिसर्च मैगज़ीन, मुख्तलिफ न्यूज़पेपर, इनकी ऑनलाइन रसाई मौजूद है, इनकी सब्सक्रिप्शन मौजूद है। और इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर है जो तकरीबन 12 से 15 इनकी तादाद बनती है, वो रोज़ाना स्टूडेंट्स को मुयस्सर की जाती है।